सभी ओके इंस्पायर में अभी जितने लोग कनेक्ट हुए हैं ठीक 7 बजने का समय है और सभी का ओके एकेडमी के ओके इंस्पायर में सुबह 7 बजे हम स्वागत करें। और आई होप जैसे हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि 7 बजे टाइम है तो 5 मिनट पहले एक्चुअली कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस बारे में कह नहीं सकते। एक दिन आपको स्वयं को डिसीजन लेना है कि सफल होने के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे जो होस्ट हैं मिस्टर स्पाकुर ही इज ट्रैवलिंग, तो मैंने कोर्स बनाया मिस्टर केएस भाटी देहरादून से। भाटी जी, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है सर। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है मंडे टू फ्राइडे ठीक 7 बजे 30 मिनट के लिए, और इसमें ओके मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी सुपर हीरोज हैं वो अपना समय निकालते हैं और आप सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जानने का, समझने का और सीखने का चांस मिलता है। कई बार आपको मोटिवेशन की टॉक मिलती है, कई बार आपको बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है इसके बारे में पता चलता है। बट बार बार ये कहा जाता है कि किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, लेकिन साथ में एक्शन भी जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप आज से जिस भी समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ओके लाइफ में आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो वो जर्नी आपको प्लान दिखाने से, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन की एक जर्नी होती है, चाहे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जो भी प्रोफेशन, या कोई मैनेजमेंट में जाता है, उसके बाद जॉब में जाता है, फिर या अपने सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशन में जाता है, तो उसके बाद वो टॉप में पहुंचता है। तो कभी आप किसी जर्नी को स्टडी करो किसी प्रोफेशनल की या सक्सेसफुल इंडिविजुअल की, तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। किसी एक दिन वो समझता है उस प्रोफेशन को, किसी दिन वो उस प्रोफेशन को शुरू करता है, तो किसी दिन वो उस प्रोफेशन को डिसाइड करता है, जिसको इररिवर्सिबल डिसीजन बोलते हैं। और जिस दिन वो इररिवर्सिबल डिसीजन लेता है, उसके बाद की शुरुआत होती है। तो अगले 28 मिनट में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है, इसको मैंने लिखा है स्टेप ओ। ये वो है। उसके बाद स्टेप ए या पड़ाव ए, उसके बाद पड़ाव बी, एंड उसके बाद पड़ाव सी। तो आज 4 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे ओके लाइफ की जर्नी में। आई होप आप में से काफी लोगों ने, क्योंकि आप इस सेशन में आए हैं तो आप स्टेप ए में हैं। स्टेप ओ के बारे में बात करेंगे। ये वो दिन है, कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कि अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो ये कभी मत भूलिए कि आपने इस ओके लाइफ केयर के बिजनेस की शुरुआत कैसे की। तो एक दिन ऐसा था, किसी एक इंसान ने आपको लिस्ट पे रखा, और लिस्ट रखने के बाद आपसे इस ओके स्टार्टअप को शेयर करने के लिए टाइम फिक्स किया। क्या आपने पहले ही अपॉइंटमेंट में ये प्लान देखा? कई बार ऐसा भी हो सकता है, जिस इंसान ने, जो आज आपका स्पॉन्सर है, उसने आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपसे टाइम फिक्स किया और तीसरी बार आपने टाइम दिया और प्लान देखा। तो जब आपने प्लान देखा, यानी इस पड़ाव पे पहला पॉइंट ओ, तब आपका माइंडसेट नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या था? आई होप ये फुल ऑफ कंफ्यूजन रहा होगा। आप जो माइंडसेट है, जब हम कोई भी बंदा जिसको आप प्लान दिखाते हो, या जब आपने प्लान देखा, तो स्थिति क्या थी? बहुत सारे कंफ्यूजन थे, और क्लैरिटी इस कंसेप्ट की
मिनिमम थी, तो क्लैरिटी थी, कंफ्यूजन मैक्सिमम था। ये कंफ्यूजन कैसे आया? हो सकता है, ये बड़ा कम चांस है कि आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी कंसेप्ट की, तो कंफ्यूजन बड़ा कम था। जितने लोगों को आप प्लान दिखाओगे और आपने प्लान देखा, आप ये देखोगे कि ये कंफ्यूजन क्यों था? हो सकता है आपने इस इंडस्ट्री को कभी ट्राई किया, हो सकता है आपके फ्रेंड्स नेबर रिलेटिव ने कभी ट्राई किया और उसने इस प्रोफेशन को सक्सेसफुली बिल्ड नहीं किया। आपने देखा फला फला बंदे ने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था किसी कंपनी के साथ, वो भी घर से बाहर निकलता था, उसके पास एक बैग होता था, है ना, वेल ड्रेस्ड निकलता था, 3 4 6 महीने को निकला, उसके बाद वो नहीं निकला। या जब आप मिले तो आपने पूछा अभी क्या हुआ, कुछ आपने स्टार्ट किया था। बाटे जी क्लियर है ऑडियो? थोड़ा हेलो? क्रैकल आ रहा है सर। नहीं, ये उस मौसम की वजह से इंटरनेट का कुछ दिक्कत आ रही है, हाँ, इसलिए मैं वही है पूछ रहा वही हूँ। है। जी। तो कंफ्यूजन था, और आपने उससे पूछा क्या हुआ, आप जो कर रहे थे वो आजकल दिखाई नहीं देते। तो उसने आपसे कहा मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, करना तो चाहता हूँ, प्रोडक्ट बड़े महंगे, ऐसे कुछ करके कंफ्यूजन उसने आपके दिमाग में डाला। आई होप बाडी जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। स्क्रीन वाला मामला जो है, एक्चुअली जो वाईफाई है उसमें कुछ चैलेंज है आज, मौसम की वजह से कुछ हो गया है, क्या है? नॉर्मली होता नहीं है। आवाज क्लियर है? मैं आगे आपको स्टार्ट करता हूँ जब स्टार्ट होता है। पाटिल जी, जी सर, आवाज आवाज क्लियर है। इन पे दिख नहीं रहा क्योंकि इंटरनेट का इश्यू है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहला स्टेप ये था कि आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारे सवाल थे, किसी ने आपको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद आपने डिसीजन नहीं लिया। फिर वो इंसान आपके साथ बैठा, फिर आपसे उसने सवाल पूछे, आपसे सवाल पूछे। ज्यादातर केस में ये सिलसिला 1 2 3 बार भी होता है। वैसे ओके लाइफ का प्लान डायरेक्ट सेलिंग में, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग का, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट प्लान बताता हूँ, क्योंकि प्लान देखने के बाद और जब इस बिजनेस को बंदा स्टार्ट करता है तो उसमें वो ज्यादा समय लेता नहीं, एक ही बार फॉलो अप करना पड़ता। लेकिन फिर भी क्योंकि ये नई चीज है, क्योंकि 26 साल पुरानी इंडस्ट्री है, तो आपके जो पर्सनल परसेप्शन बनता है इस बिजनेस को जब आप देखते हो, तो उसमें डाउट एंड कंफ्यूजन ज्यादा होता है और क्लैरिटी कम होती है। तो किसी एक इंसान ने आपको प्रोडक्ट की क्लैरिटी दी, आपको बिजनेस प्लान की क्लैरिटी दी, आपको इस बात की क्लैरिटी दी कि जो आपके पड़ोस में बंदा है वो 3 4 5 महीने जब बैग लेकर के घर से बाहर निकलता था और 3 4 6 महीने के बाद नहीं निकलता, तो उसका कारण क्या था, ये सब की क्लैरिटी उसने दी आपको। और क्लैरिटी देने के बाद उसने आपको विश्वास दिलाया आपके साथ मैं हूं, और इस तरह से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अब बात करते हैं फिर हम वही, आई होप ईश्वर करे कि कभी कभी होता है तो आज ना हो। तो इस पॉइंट में बहुत सारे डिस्कशन के बाद जो स्पॉन्सर है आप, उसने आपको विश्वास दिलाया कि मैं इसको सीरियसली बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, और आपकी सफलता की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। इस तरह से
आप सेकंड पॉइंट पे पहुंचे, जिसको बोलेंगे स्टार्टिंग योर ओके बिजनेस। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब अपने आप से पूछिएगा कि जिस दिन प्लान दिखाया गया और जिस दिन आपने स्टार्ट किया, यानी साइन किया, आपको एक ओके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिला और आपने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज किया। कुछ प्रोडक्ट आपने सेल्फ यूज के लिए लिए, कुछ प्रोडक्ट आपने रिटेल करने के लिए लिए। इसको बोलते हैं कि आपने ओके बिजनेस को स्टार्ट किया। तो पहला सब यहीं पर है, अपने आप से पूछेगा कि जिस दिन आपने प्लान देखा और जिस दिन आपने साइन किया, प्रोडक्ट परचेज किए, आपके पास आपका नंबर आ गया, इसमें कितना समय लगा। अब होता क्या है, आपने हो सकता है 2 दिन लगाया, हो सकता है आपने 5 दिन लगाया, हो सकता है आपने 6 दिन लगाया, हो सकता है आपने 1 महीना लगाया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो और आपका स्पॉन्सर आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयारी कर, आपको बोलता है भाई आप इससे क्या करना चाहोगे, क्या का रीजन है, आपकी उस रीजन को, उस कारण को, जो आपका फाइनेंशियल गोल है, वो आप कब पूरा करना चाहते हो, उसके लिए वो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज फिर देता है। फिर ये बताता है कि इसमें लिस्ट बनानी होती है, होम मीटिंग करनी होती है, ओके एकेडमी के प्रोग्राम्स होते हैं, 8:10 पे डॉक्टर नरवाल का प्रोग्राम होता है, 7 बजे ओके इंस्पायर होता है। इसके अलावा पूरे हफ्ते ओके स्टार्टअप की मीटिंग्स होती है, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप का ओके स्टार्टअप होता है 8:10 में। इतनी चीजें आपको एक्सप्लेन करता है कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ये करना चाहिए। अब आप इस समय, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अचानक ये उम्मीद करते हो कि जिसको प्लान दिखाया जाए वो तुरंत समझे और तुरंत ज्वाइन करे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा आपने भी किया। तो पहला चीज जब आपको समझ में आ गई और जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया आपने प्रॉपरली अपने स्पॉन्सर के साथ, तो ये कभी ना भूलिएगा कि जिस दिन आपने पहली बार इस प्लान को देखा था, कितने सारे सवाल आपके दिमाग में थे। जिस आपके लोगों को, जब आपका स्पॉन्सर, इसी शुरू में आपका स्पॉन्सर ही आपको प्लान दिखाता है होम मीटिंग के जरिए, 1-to-1 के जरिए, तो अब इसको सीरियसली लीजिएगा कि जो आपके लिस्ट के लोग भी जब इस ओके स्टार्टअप प्लान को देखेंगे, उनके सवाल ढेर होंगे, ठीक आपकी तरह। ठीक आपकी तरह हो सकता है वो 2 दिन लें शुरू करने में, हो सकता है 15 दिन लें, हो सकता है वो कभी ना करें। तो जितने लोगों को प्लान दिखाया जाता है, वो ओ स्टेप से और ए स्टेप तक ओके अपॉर्चुनिटीज जब शेयर की जाती है, तो कितने लोग पहुंचते हैं। मेरा मानना है कि अगर 100 लोगों को आप ये प्लान दिखाते हो, तो ए पॉइंट तक 80 लोग पहुंचते हैं। 80% कन्वर्जन है, यानी 80% कुछ समझने के बाद दे से यस टू ओके बिजनेस। इसका कारण क्या है, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप किसी से भी पूछो, अगर 100 प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया जाए तो कितने लोग दिस से ओके टू देयर बिजनेस, तो ये रेशियो हो सकता है 5 हो या 10 हो, और कुछ केस में तो ये 2 भी हो सकता है। उसका रीजन है कि ज्यादातर जो बिजनेस प्लान है आज की डेट में इंडिया में, वो ओल्ड मॉडल, ओल्ड फैशन, जिनको मैं वेटर्न बिजनेस मॉडल बोलता हूँ, वो हो चुके हैं, जिसका आज के हिसाब से बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है। ओके बिजनेस कंज्यूमर सेंट्रिक है, मैं तो कहूंगा बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक है। और हम अपने प्लान में ही लोगों को बोलते हैं, दुकान तो छोड़िए, कैंटीन से भी सस्ते प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। दूसरा, बिजनेस प्लान बहुत सिंपल है, जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स के हिसाब से है। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स की, अगर आप 26 साल का इतिहास देखेंगे, तो किसी की 2 टीम मजबूत होती है, किसी की 3 टीम मजबूत होती है, किसी की 4। 99% जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं, जो बिजनेस को सीरियसली करते हैं, 99% टाइम पे उनकी 4 ही टीम स्ट्रांग होती है। तो ये प्लान ही ऐसा बना है कि 4 टीम पे भी आप मैक्सिमम बोनस तक, मैक्सिमम इनकम तक जा सकते हो। ये समझने के कारण
जो कन्वर्जन है, जो जो प्रॉस्पेक्ट स्टेप ओ से स्टेप ए में जो आने की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। और जिस बिजनेस मॉडल में, जिस बिजनेस में 80% तक कन्वर्जन हो सकती है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है नेटवर्क मार्केटिंग। हम बात करते हैं कि आप इस स्टेप तो आ गए। अब इस स्टेप में आने के बाद एक स्टेप बी आता है। आप बोलोगे ये स्टेप कितने आगे? ये स्टेप बी वो भी स्टेप है जब एग्जैक्टली आप फॉलो करते हो। आप देखो, जब स्टेप ए यानी डेस्टिनेशन ए या पड़ाव ए तक आप पहुंचते, आपके स्पॉन्सर ने आपको बताया कि फाइनेंशियल गोल की डेडलाइन लिखनी होती है, कि आपने लिखी। आप एक रजिस्टर में एक फॉर्मेट के तहत एक लिस्ट बनाते हो। सवाल उठता है कि आपने बनाई उसी समय। आपका स्पॉन्सर आपको बोलता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओके एकेडमी के 7 बजे 30 का ओके इंस्पायर प्रोग्राम होता है। 8 बज कर के 10 में डॉक्टर नरवाल का ट्रेनिंग सेशन होता है। 3 बजे मिस्टर स्वाकर, एक दिन मेरे को ध्यान नहीं है उस दिन, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन करते हैं। और 8 बज कर के 10 पे ओके स्टार्टअप प्लान्स होते हैं। अब सवाल उठता है, जिस समय आपने बताया, आपको बताया क्या आपने नेक्स्ट डे से इसको फॉलो करना शुरू किया 100%? एक बात यकीन जानिए कि कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन में जब 100% सक्सेसफुल होता है, तो वो उस प्रोफेशन में जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए उसको 100% फॉलो करता है। तो पॉइंट ए में आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन जितनी चीजें सफल होने के लिए आपको आपके स्पॉन्सर ने बताई, क्या वो आपने की? तो आपका जवाब होगा, आपका अनुभव को आएगा कि 80-90% लोग स्टेप ए में यानी डेस्टिनेशन ए में जब वो पहुंचे, जब आपने बिजनेस शुरू किया और जब उनकी अपलाइन या स्पॉन्सर ये बताता है, तो 90% लोग वो उसी दिन से शुरू नहीं करते। अगेन दे टेक टाइम। आपकी जर्नी में फिर एक बी पॉइंट आता है। अब ये इंटरेस्टिंग है। 100 लोगों को आपने अपॉइंटमेंट दिखाया, 80% लोग बिजनेस में है। टेल यू, यहाँ ये रेशो कम होना शुरू हो सकता है 30% लोग बी पॉइंट तक पहुंचते हैं अपने ओके लाइफ के कैरियर में। बी पॉइंट क्या है? कुछ लोग दूसरे दिन पहुंच सकते हैं बी पॉइंट में, कुछ लोग चौथे दिन पहुंचते हैं, कुछ लोग 15 दिन में पहुंचते हैं, एंड कुछ लोग यानी 80 लोगों में से 30%, यानी अगर इसको नंबर्स में बोलें तो लगभग लगभग 80 लोगों में से 25 लोग, 30 लोग मान के चलो, 80 में से 25 लोग एक दिन अपने ओके लाइफ के प्रोफेशन में पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। यानी अब उनको उनके अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती बताने को आपका फाइनेंशियल गोल की डेट क्या है, लिस्ट बनानी है कि जितने भी जूम पे ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो अटेंड करनी है, या आपकी अपलाइन जो भी अपनी मीटिंग्स करती है उसको अटेंड करना है। जिस दिन आप ये करने लगते हो, तो उसको कहा जाता है कि आप ओके लाइफ बिजनेस के प्रोफेशन के, अपने कैरियर के, अपने बिजनेस के उस पड़ाव में पहुंच गए जिसको पड़ाव बी बोलते हैं। तो 100 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 80 लोग उसको स्टार्ट करते हैं जब प्लान दिखाने के बाद। 80 लोगों को आपकी स्पॉन्सर सब कुछ वही बताता है जो मुझे बताया, जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी अपलाइन आपको बताते हैं, या जो अपनी टीम को आप बताते हैं। बट ये नेचर है। और एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनको पैरट बोलते हैं। उनका कहना है 80-20 रूल है। तो बी तक पहुंचते हैं, इसका मतलब बी में अब आप अपनी मर्जी से सिस्टम को फॉलो करते हो, आप अपनी मर्जी से इस प्रोडक्ट यूज करते हो, आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को रिटेल करते हो। आपका स्पॉन्सर आपको नहीं बोलता। आप अपनी मर्जी से कंसिस्टेंसी शुरू करते हो जो 1 से 12 तारीख होती है। आप अपनी मर्जी से ही हर मीटिंग में लॉग इन करते हो समय से, जो टाइम है उससे 5 मिनट पहले। एंड इसके बाद फाइनली ऐसा करके आपकी लाइफ में एक और पड़ाव होता है जिसको आप पी बोलते हैं। अब 25 में से
हो सकता है 10 से 15 लोग इस पड़ाव पर पहुंचे। तो जब आप इस प्लान को देखते हो और जब आप सी पॉइंट तक पहुंचते हो अपने बिजनेस में, हर पड़ाव पे फिल्टर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको अलार्म भी कर रहा हूं, इन फिल्टर की वजह से लोग फिल्टर्ड होते हैं, ओके बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, दे फिल्टर आउट देमसेल्व्स। टाइम दिखाया, साइन करने में 20 लोग साइन ही नहीं करते, 80 करते हैं, क्यों? गॉड नोज। 80 लोगों को, यानी जब ए स्टेप आता है, आपका स्पॉन्सर सब कैसे करना चाहिए, कैसे सफल होना चाहिए, इसके बाद भी ए से बी पहुंचने में 80 से 25 लोग हो जाते हैं, यानी वो एग्जैक्टली उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते जो उनको बताया जाता है। तो 25 लोग, कोई दूसरे दिन, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन के बाद, इसका मतलब में 80 में से 25 लोग वो उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते अपने आप से जिसको बताया जाए। इसीलिए बोलते हैं कई बार कि नेटवर्क मार्केटिंग में रेशियो, आप सवाल सुनेंगे, भले ओके लाइफ केयर का प्लान बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो सक्सेस रेशियो 70%, 80% होना चाहिए। लेकिन ऐसे सिंपल प्लान में भी जहां पे प्रोडक्ट को रिटेल करना, प्रोडक्ट को यूज करना मार्केट से कंपटीशन में सस्ता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिर भी इतना परसेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो आप खुद ही फिल्टर आउट हो जाते हो। अब सी एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप यू टेक इरिवर्सिबल डिसीजन, irreversible decision, no one can stop me, no one can stop me। आपका अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर होता है, अब आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है उस फाइनेंशियल गोल तक जाने में, आप अपने अपॉइंटमेंट खुद फिक्स करते हो, आप अपने प्लान खुद दिखाते हो, आप अपनी स्पॉन्सरिंग खुद करते हो, आपको का कोई डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं सकता। आप ये कहते हो इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। अब ये अप्लाई बिजनेस नहीं होता, अब ये आपका बिजनेस है, एंड इट्स कॉल्ड नाउ यू टेक 100% ओनरशिप। एंड जिस दिन आप 100% ओनर लेते हो, उसके बाद से सुपर 50 और सुपर हीरो की जर्नी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो स्टेप ओ से स्टेप ए तक आने में लोग फिल्टर होते हैं। कंग्रेचुलेशन, आपने इस बिजनेस को शुरू किया, तो आप 100 में से 80 लोगों में हैं, और आज आप ओके इंस्पायर में आते हैं, अपनी मर्जी से कनेक्ट होते हैं 6:55 में। अब बी पॉइंट में आने के बाद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया हो, नाउ इज टाइम, वी विल बिल्ड इट व्हाटएवर इट टेक्स। यानी आपने रिवर्सिबल डिसीजन ले लिया, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। एंड इसके लिए जो भी काम करना है, जो स्टेप ए में आपको बताए गए थे आपके स्पॉन्सर से, वो काम आप खुद करते हो। अब आप अपनी टीम को प्रमोट करते हो, ओके एकेडमी के फंड, आप अपनी टीम को प्रमोट करते हो, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, आप अपनी टीम के लिए प्लान दिखाते हो, अपनी टीम के लिए फॉलो करते हो, आप अपनी टीम के गोल सेट करते हो और उनको अचीव करने में उनकी मदद करते हो। तो ओके लाइफ केयर का जो बिजनेस है वो बड़ा सिंपल बिजनेस है, बट जो नेचर का प्रिंसिपल है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में ये परसेंटेज कम क्यों होता है, उसके दो कारण मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पाए। नंबर वन, आपके पास कोई बॉस नहीं है जो आपको कहे कि ये इतने बजे अटेंड करना है, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी 1 से 12 के अंदर हो जाना चाहिए, अदरवाइज यू आर फायर्ड। आपके रोज 2 प्लान होने चाहिए, अदरवाइज यू फायर्ड। आपका पर्सनल वॉल्यूम 2,500 से 5,000 होना चाहिए, अदरवाइज यू आर फायर्ड। आपका पहले महीने ही 2500 बिजनेस वॉल्यूम 2 टीम में होना चाहिए, यानी आपको एक्टिव बोनस क्वालिफाई करना चाहिए, अदरवाइज यू आर फायर्ड। इसी तरह से इसमें लॉस नहीं है जिससे आप डर
ओके एकेडमी के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो अटेंड नहीं की, 5,000 का नुकसान हो जाएगा। आपने कब सफल होना है कि गोल नहीं की, 10,000 का नुकसान हो जाएगा। होता तो है अगर नहीं करते हो आप, लेकिन वो आपको दिखने का आदी नहीं हो। ट्रेडिशनल फैमिली लोग दिखने का आदी हैं कि अगर दुकान नहीं खोलूंगा, सेल नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा। ऐसा नुकसान आपको नहीं दिखता कि मैं खुद अपॉइंटमेंट लेकर के 2 प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आपको ये नुकसान दिखता नहीं यहाँ पे कि मैं 1 से 12 तारीख कंसिस्टेंसी नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और बिजनेस में आप ऐसे इंसान होने चाहिए जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। एक मामले में कहा जाए तो जैसे एक जमाने में घड़ियां होती थी, चाबी देनी होती थी, जितनी चाबी देते थे 24 घंटे चली, फिर चाबी दो, फिर चलती थी, फिर 24 घंटे दो, फिर चाबी चलती थी। तो आपको ऐसा ओके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना जो अपलाइन आपको चाबी दे तो आप कल काम किए, फोन आया तो काम कर दिए, नहीं आया तो नहीं किए। डाउनलाइन ने अपॉइंटमेंट मांग लिया तो चल दिए काम करने, किसी डाउनलाइन ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, नहीं किया काम करने। या आपकी 2 टीमें काम कर रहे हो तो उम्मीद कर रहे हो कि एक टीम तो अपलाइन काम कर ले और एक टीम में कोई आपको ढंग का बंदा मिल जाए, ईश्वर भेज दे, तो आप करो या ना करो, आपको घर पैसा आ जाए। क्योंकि आज तक ना ऐसा हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी हो रहा है। एक और चीज है कि आपको ऐसी घड़ी बननी है जो बैटरी से भी नहीं, क्योंकि बैटरी से चलने वाली घड़ी दूसरे फेज की टेक्नोलॉजी थी। पहले उसमें चाबी दी जाती थी, बाद उसमें बैटरी डाली, बैटरी की भी लाइफ होती थी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद फिर बैटरी डालो और फिर वो चलती थी। आज उन घड़ियों का जमाना है जो जब आप घड़ी हाथ में पहनते हो तो हाथ के जर्क से, झटके से ही वो रिचार्ज हो जाती है। आपको ऐसा ओके डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए जो सी पॉइंट पर पहुंच गया, पड़ाव सी पर, जहां पे आपने इरिवर्सिबल डिसीजन ले लिया, वट एवर मैं अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करूंगा। इसके लिए जो मेरे को पॉइंट ए समय में मेरे को स्पॉन्सर ने बताया था, जो ओके एकेडमी के ओके इंस्पायर प्रोग्राम में सुबह 7 बजे जो भी लीडर्स बताता है, अगर वो मेरे लिए फायदेमंद है उसको मैं अप्लाई करूंगा अपने आप से, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के, एंड आई विल टेक रिवर्सिबल डिसीजन, आई विल टेक 100% ओनरशिप। मैंने खुद सफल होना है, मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और ये सच भी है। आपको सफल होने से केवल आप रोक सकते हो, अदरवाइज दुनिया में इतनी ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। ऐसे कुछ अगर आप प्लानिंग करते हो तो उसके बाद पॉइंट सी से सुपर फिगर और सुपर हीरो की जर्नी, जैसे मैंने बताया, ओनली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि आप भाग्यशाली हो, आपको आपको ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिला है जो इरेस्टिव ऑफ एलओएस सुबह 7 बजे सभी लीडर अपना समय करके आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, और आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में इस समय नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको बोलते हैं मार्केट में, मार्केट को compete करते हैं प्राइस में, क्वालिटी में भी, ऐसे किसी के पास नहीं है ना। किसी के पास ऐसा बिजनेस प्लान है जो 4 टीम में ही अनलिमिटेड डेप्थ देता है। इसके अलावा किसी के पास ऐसा एनुअल रिवॉर्डिंग प्लान नहीं है जो एनुअल इनकम आपकी बढ़ा देता है अगर आपकी मंथली इनकम बढ़ती है। तो ओके का प्लान जो एनुअल इनकम है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। आप अपनी इनकम बढ़ाओगे तो आपकी एनुअल इनकम बढ़ जाती है। ये भी एक यूनिक एनुअल बोलो प्रोग्राम, या जो भी जिस तरह से आपने बोलना है वो प्रोग्राम है ज्यादातर इंडस्ट्रीज में। दूसरी बात, ये ऐसा एनुअल रिवार्डिंग प्लान है जो सबके लिए है, जो अब शुरू करे उसके लिए, कब शुरू उसके भी है, कोई आज शुरू है। एनुअल रिवॉर्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहे केवल, एक मिनट, केवल 3 महीने जाएगा,
फिर वो ब्रेक करता है, लेकिन वो फिर शुरू करना चाहे तो उसको मिल जाएगा। बहुत इतना फ्लेक्सिबल एनुअल रिवॉर्डिंग प्लान, इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया हुआ, जो हर बंदे के लिए है। जब तक वो चाहे तब तक उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। एंड इसके अलावा ये एआरपी प्रोग्राम आपकी मंथली इनकम को बढ़ाने में मदद करता है। आई होप आज थोड़ा नेट स्टेबल नहीं था तो कुछ चैलेंजेस हुए होंगे, और अगर जितना आप समझ पाए अपनी अपलाइन का बैक करके इसके ऊपर डिस्कशन करें। इनमें से कुछ चीजें मतलब जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं, हमेशा कहा जाता है ओके अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको अच्छी जरूर लग सकती हैं, लेकिन अपने बिजनेस में अप्लाई करने से पहले जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उससे जरूर कंसिडर करें। ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे करते हैं। बाकी जो कॉल क्लियर, डिस्टर्बेंस ज्यादा थी, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी सर, लेकिन ठीक है स्टिल ओके। ओके स्टार्ट करते हैं। और आई होप कल लास्ट ओके इंस्पायर प्रोग्राम होगा। और जैसे मैं बात बोलता हूँ, कल आपसे उम्मीद करते हैं कि हम 6:55 पे ही 310 या 11 लोग होंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू टुमारो।